वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। वक़द क़ाल अर्रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती कुल्ल मुनाफ़िक़िन अलीमल लिसान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामीन मोहतरम, कुरान हकीम रब्बे ज़ुल जलाल का वो पाकीज़ा कलाम है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़ात की तरह दवाम और हमेशगी अता कर दी है। इस किताब हिकमत में ऐसी क़ुव्वत है कि जो चीज़ भी इससे वाबस्ता हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अबदी ज़िंदगी और तरक्की के रास्ते अता कर देता है। ये उसका फ़ैसला है और तारीख़ इंसानी इस बात की गवाही दे रही है। कुरान हकीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबी ज़बान में उतारा और अरबी ज़बान का ताल्लुक़ कुरान से जुड़ गया और इस ताल्लुक़ की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबी ज़बान को वो दवाम अता कर दिया कि दुनिया में जब से ये ज़बान वजूद में आई है आज तक वो अपने उसी जाहो जलाल के साथ कायम दायम है। और अरबी ज़बान को वजूद में आए हुए 2000 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं है जो 300-400 साल के बाद तब्दील ना हो जाती हो और 800-900 साल के बाद वो इस दुनिया से मादूम और ख़त्म ना हो जाती हो। हर ज़बान इंसान की तरह अपने लड़कपन और जवानी और बुढ़ापे के मरहलों को पूरा करते हुए बिलाखिर इसी दुनिया से रूपोश हो जाती है जैसे इंसान का बदन रूपोश हो जाता है। लेकिन अरबी ज़बान को कुरान मजीद से वाबस्ता किया गया और अरबी ज़बान की उम्र 2000 साल से ज़्यादा हो चुकी और ये उस वक्त तक रहेगी जब तक ये दुनिया बाकी है। सारी ज़बानें आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन अरबी ज़बान बस एक दफ़ा आई है तो जब जाएगी तो क़यामत ही बर्पा होगी, उसके बाद फिर दुनिया का वजूद नहीं रहेगा। कुरान से वाबस्तगी की बुनियाद पर रब्बे ज़ुल जलाल ने इस ज़बान को वो दवाम और तरक्की और उरूज अता किया। बिल्कुल इसी तरह कुरान के अंदर पाए जाने वाले जो अहकाम हैं, जो फ़ैसले हैं, जो उसूल और ज़ाब्ते हैं, जो भी इनको अपनाएगा अल्लाह ताला उन्हें तरक्की के रास्ते पर गामज़न कर देगा। जितना अपनाएगा उतनी तरक्की मिलती चली जाएगी। यही वजह है कि ज़्यादा पुराना ज़माना नहीं गुज़रा, अभी सिर्फ 20वीं सदी के वस्त और उससे ज़रा पहले जब 2 आलमी जंगों ने दुनिया में एक क़यामत बर्पा कर दी थी, इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाक़े और बड़ी बड़ी क़ुव्वतें उस खलफिशार का शिकार हो गई थी कि जिसकी मिसाल तलाश करना साबिक़ा दुनियाओं में मुश्किल है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, जापान, रशिया और इस तरह के आसपास बहुत सारे ममालिक, बस्तियों की बस्तियां ज़मीन से नेस्तो नाबूद हो गईं। करोड़ों की तादाद में इंसान कत्ल कर दिए गए। कराची में मौजूद जो हालिया फितनागरी और कत्ल व गारतगरी आपको और हमें दिखाई दे रही है, ये तो उसका अशर अशीर भी नहीं है।
ये तो तादाद जो है वो हर रोज़ एक ख़ास अंदाज में आगे बढ़ती है और हज़ार तक और चंद हज़ार तक पहुंची है। लेकिन इस दुनिया ने वो मंज़र भी देखा है कि एक एक दिन में कई कई लाख इंसान इस दुनिया से बिल्कुल गायब हो गए, उनकी हड्डियां तक ज़मीन पे मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद इंसानों ने सोचा, आपस में गौर व फिक्र की मजलिसें कायम की और कहा कि कब तक हम आपस में लड़ भिड़ कर एक दूसरे के गले काट कर इस दुनिया को जहन्नमज़ार बनाते चले जाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसे उसूल बनाए कि जिन उसूलों को अगर आप गैर जानिबदार होकर देखें तो वो उसूल बिल्कुल वही हैं जो रब्बे ज़ुल जलाल ने इस किताब हिकमत में हमें अता किए, जिसमें इंसान की जान, उसके माल और उसकी इज़्ज़त की कदर की गई, जिसमें रंग, ज़बान, इलाक़े और कबीले बिरादरी की बुनियाद पर तक़सीम को नापसंद किया गया, जिसमें अदल और इंसाफ को कायम करने की बात की गई, जिसमें रूल ऑफ लॉ इसको पसंद किया गया और इसको अपने अपने इलाक़ों में नाफिज किया गया, जिसमें अमीर और गरीब के दरमियान में जुर्म के एतबार से फ़र्क को ख़त्म करने की बात की गई और कहा गया कि अगर जुर्म अमीर करे तब भी वो सज़ा का मुस्तहिक़ है और अगर गरीब के हाथ से वो जुर्म हो जाए तो तब भी वो सज़ा का हक़दार ठहरता है। इन उसूलों में से कौन सा ऐसा उसूल है जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस किताब में न किया हो? इंसान भटकने के बाद और ज़्यादती और जुल्म के बाज़ारों में परेशान होने के बाद जब कभी सस्ताता है और जब कभी अपने हालात को बदलने की कोशिश करता है इखलास के साथ, सच्ची नीयत के साथ, तो फिर उसे अल्लाह ताला ही के बनाए हुए उसूल रहनुमाई अता करते हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है जिसे कानून फितरत भी कहा जाता है, लॉ ऑफ नेचर जिसे कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक ये दुनिया कायम है उसने उस निज़ाम को उसने नाफिज कर रखा है और जो कौम भी उस कानून फितरत के मुताबिक अपने आप को चलाने की कोशिश करेगी अल्लाह ताला उसे आसानियाँ और तरक्की अता करेगा और उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जो भी फितरत के कानून की खिलाफ वर्जी करेगा अल्लाह ताला उसे किसी न किसी मुश्किल में और परेशानी में मुब्तला कर देगा। ये फितरत का कानून है। एक मुसलमान ज़मीन का टुकड़ा लेकर उसमें हल चला के बीज डालेगा, अल्लाह ताला उसे फसल अता कर देगा। एक हिंदू एक ज़मीन को हल चलाकर उसमें बीज डाल के पानी देगा, उसकी हिफाजत करेगा, अल्लाह उसकी फसल उसको अता कर देगा। एक यहूदी को भी यही नेमत मुयस्सर आ जाएगी अगर वो उस कानून फितरत के मुताबिक उस मामले को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर मुसलमान एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद कर और उसके किनारे मुसल्ला बिछाकर दिन रात नवाफिल पढ़ता रहे, दुआएं करता रहे, न उस ज़मीन को हमवार करने की कोशिश करे, न अच्छा बीज डालने की कोशिश करे, न वहाँ से झाड़ियाँ और कांटे निकालने की कोशिश करे, न उसको सैराब करने की कोशिश करे, तो यकीनन उसकी दुआओं से उसकी ज़मीन पर कभी फसल नहीं उग सकती। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है, इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। कानून फितरत है कि जब भी अल्लाह के बनाए हुए फितरत के कानून को अपनाओगे तो अल्लाह ताला सहूलत अता करेगा, ज़िंदगी में तरक्की अता करेगा। और आज मैंने एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान और एक आयत रब्बे ज़ुल जलाल का फ़रमान जो आपके सामने पेश किया है, इसमें उन्हीं उसूलों में से एक उसूल की तरफ निशानदेही की गई है जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आलम इस्लाम को भी ज़रूरत है लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं सूरत अल-अनआम आयत नंबर 152 152, वइज़ा क़ुल्तुम, ए लोगो जब भी तुम कोई बात करो, फ़अदिलू,
तो अदल और इंसाफ की बात करो, उसमें कोई झूठ फरेब दगाबाजी नहीं होनी चाहिए। अदल और इंसाफ की बात करो। जब भी तुम कोई बात करो तो अदल और इंसाफ की बात करो। वलौ कान ज़ा क़ुरबा, चाहे वो बात तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ क्यों ना जाती हो, क़राबतदारों के ख़िलाफ़ क्यों ना जाती हो। व बिअहदिल्लाहि औफ़ू, ए लोगो रिश्तेदारी का ख्याल मत करो, अल्लाह के उस वादे का ख्याल करो जो तुमने उससे बांध रखा है। एक मोमिन कब बनता है? जब वो अल्लाह से ये कहता है कि अल्लाह मैं तुझे अपना मालिक और हाकिम मानता हूँ और तुझे इस एतबार से मानता हूँ कि तू जो कहेगा वो दुरुस्त होगा, वो सच होगा, और मैं तेरी हर बात को, तेरे हर हुक्म को तस्लीम करता हूँ और उसके सामने अपने सर को झुकाता हूँ। मोमिन बनता ही उसी सूरत में है। और जब इस नीयत और इरादे को अमल की दुनिया में मुंतकिल करता है और वाकई जो कह रहा है उसको कर बैठता है, तो तब वो एक मुस्लिम हो जाता है, मुसलमान बन जाता है। ईमान इरादे का नाम है और इस्लाम अमल का नाम है। इस वजह से इसके सिवा तो हमने अल्लाह से कोई वादा नहीं किया कि अल्लाह हम तुझे मानते हैं और तेरी हर बात को मानते हैं, और उसके सामने अपने सर को झुकाते हैं। इसी वजह से रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि व बिअहदिल्लाहि औफ़ू, ए लोगो अल्लाह से किए जाने वाले वादे को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, अल्लाह तुम्हें इस बात की नसीहत कर रहा है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम्हें नसीहत मिल सके, ताकि तुम अपने अल्लाह को याद कर सको, ताकि तुम सही रास्ते पर चल सको। इसलिए ए लोगो जब भी कोई बात करो तो सच्ची बात करो। इस बात का ख्याल मत करो कि इस बात का वबाल किस पे पड़ने वाला है। ये मौजूदा ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम इस मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं कि मेरा ताल्लुक़ अगर किसी जमात के साथ है तो मैं सच बोलते वक्त उस जमात को बिल्कुल बचा के अलग कर देता हूँ, अपनी जमात की गलतियों को कतई तौर पर बयान नहीं करता। मेरा ताल्लुक़ किसी कबीले से है तो मैं अपनी कबीले, अपनी बिरादरी, अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपने इलाके, उसकी मोहब्बत में अल्लाह को नज़रअंदाज कर देता हूँ। उसके रसूल की बात को छोड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता। मैं सिर्फ दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता हूँ, और जो फ़रीक़ मुखालिफ है वो भी अपने दिफा में इसके सिवा कुछ नहीं करता कि वो भी पहले फ़रीक़ पर इल्ज़ामात की एक बारिश कर देता है, लेकिन अपने गुनाहों का एतराफ़ करने का और अपनी पार्टी और अपनी जमात की ख़राबियों और गलतियों को बयान करने का हौसला उसके अंदर भी नहीं है। कोई इदारा हो या कोई जमात हो, हम सब इस मुश्किल में, इस मरज़ में मुब्तला हैं, और इस मरज़ में मुब्तला सबसे बड़ा जो तबका है वो हमारी क़यादत है, हमारी लीडरशिप है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमेशा मुझे ये रहनुमाई अता करता है, और मैं मुसलसल मुख्तलिफ़ औक़ात में आपके सामने वो फरमान पेश करता रहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमेशा सच कहते हैं और सच ही फरमाते हैं, आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत के उलमा और मेरी उम्मत के हुक्मरान और लीडर्स अगर सही हो जाएं तो पूरी उम्मत दुरुस्त और सही हो जाएगी। अगर मेरी उम्मत के उलमा और मेरी उम्मत के लीडर्स ख़राब होंगे तो उम्मत का कोई हाल अच्छा नहीं हो सकता। ख़राबी की सबसे बड़ी बुनियाद हमारे पास इस वक्त यही है कि मजहबी पेशवा वो अपने गुनाहों का एतराफ़ नहीं कर रहे, फ़ौजी क़यादत अपने गुनाहों का एतराफ़ नहीं कर रही, सियासी क़यादत अपने गुनाहों का एतराफ़ नहीं कर रही, बल्कि हर एक शख्स दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और उसकी वजह से उस कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हिकमत में हमें अता किया। वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, ए लोगो जब भी कोई बात करो तो सच्ची बात करो। मुजरिम हुआ करता है उसका ताल्लुक़ किसी भी कबीले, ख़ानदान और बिरादरी से हो, किसी भी इदारे और जमात के साथ हो। अगर वो मुजरिम किसी मस्जिद का इमाम है तो तब भी वो मुजरिम ही कहलाएगा, इमामत की वजह से उसका जुर्म कम नहीं होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब नमाज पढ़ाते हैं,
सुन्नत रसूल रखी हुई है चेहरे पर, सर पे टोपी और अमामा बांध रखा है, क्या रुस्वा करना इनको, और इनके गुनाह को ज़रा कम किया जाए। नहीं, जुर्म अल्लाह के नज़दीक और उसके रसूल के नज़दीक बिल्कुल एक जैसा है। मुजरिम में कोई फ़र्क नहीं है, उसने सर पे अमामा रखा हो या उसने हैट पहना हुआ हो, उसके कंधे पर निशानात लगे हों, सितारे चमक रहे हों, उसके सीने पर तमगे चमक रहे हों, उसका ग्रेड 1 हो या 21 हो, अल्लाह ताला के नज़दीक, उसके रसूल के नज़दीक जो मुजरिम है वो मुजरिम है। और इसी की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात फरमाई थी जो मुझे और आप सबको याद है, और हर एक ऐसे मुसलमान को याद है जिसने अल्लाह के रसूल की सीरत का कभी थोड़ा सा मुताला भी किया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये बात कितनी बार फरमाई, ए लोगो, तुमसे पहले कौमें इस वजह से हिलाक हो गई कि उनमें से जब कोई आम आदमी, गरीब आदमी, छोटा आदमी जुर्म करता था तो उसे सज़ा दी जाती थी, और जब उनमें कोई इज़्ज़तदार जुर्म करता था तो उसके जुर्म पर पर्दा डाला जाता था। इस वजह से रब्बुल जलाल का फरमान है, व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, जब कहो तो अदल से काम लो, सही बात कहो, सच कहो, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अगर क़राबादारों के ख़िलाफ़ बात कही जा सकती है तो अपनी पार्टी, अपने इदारे, अपनी जमात, अपनी कौम, उसकी गलती की निशानदेही क्यों नहीं की जा सकती। इस पर मजबूर कौन कर सकता है? इस पर मजबूर मैं और आप कर सकते हैं, इस मुल्क के अवाम कर सकते हैं कि जो अपने लीडर्स की पीछे चलते हैं, जिन्होंने उनके परचम उठा रखे होते हैं, जो उनके लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, जो उनके लिए हटो बचो की सदाएं लगाते हैं, हम उनका सहारा हैं, हम उनके दस्तो बाजू हैं। हमारी आवाज़, हमारी तायीद और हमारी मदद की वजह से वो अपने आप को पेशवा बनाते हैं, लीडर्स बनाते हैं। और वो इदारे कि जिन इदारों की क़यादत जिन अफराद के पास है, उस इदारे में काम करने वाले हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी भी यही बात बनती है कि कम अज़ कम वो गलती की निशानदही अपने अपने अंदाज में इस तरीक़े से करे कि फ़ितना कम हो और ख़राबी सामने आकर उसका सद्दबाब करने की कोशिश की जा सके। इसलिए सामीन मोहतरम, रब्बुल जलाल का ये फ़रमान है। दुनिया की जिन कौमों का मैंने तज़किरा किया कि जिनकी बस्तियों को आज से 50-60 साल पहले दुनिया से मिटाया गया था, पेरिस तबाह हो चुका था, बरतानिया की गलियों में लाशें पड़ी हुई गल सड़ रही थीं, और जापान के शहर दुनिया से नेस्त नाबूद हो चुके थे, करोड़ों इंसान मर चुके थे। जब उन्होंने इस उसूल को अपनाया तो अल्लाह ताला ने उन खंडरात में से दोबारा जीते जागते मुल्कों को आबाद कर दिया और वो लोगों के लिए निशान बन गए। इसलिए वहाँ की अदालतों में इस बात का फ़ैसला नहीं होता कि जनाब ये चौधरी साहब हैं, इनकी अदालत का फ़ैसला कुछ और होगा, और ये इस दफ्तर का चौकीदार है, इसका फ़ैसला कुछ और होगा। उसूल एक है अल्लाह का, कानून फितरत है कि सच और इंसाफ की हुक्मरानी होगी तो अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की देगा और उसकी वजह से तुम्हें इज़्ज़त मुयस्सर आएगी। ये अल्लाह का फ़ैसला है। काफिर इस पर अमल करेगा, अल्लाह ताला काफिरों को दुनिया में तरक्की देगा। मुसलमान इस पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला मुसलमानों को इस बात के हवाले से तरक्की और इज़्ज़त अता करेगा। ये उसका फ़ैसला है, कानून फितरत। इस वजह से सामीन मोहतरम, अल्लाह की ये बात मैंने आपके सामने पेश की। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ बातें पढ़ते पढ़ते जब मैं इस जुमले पर पहुँचा, रसूलुल्लाह का ये फरमान, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जुमला तो खालिसतन पाकिस्तान की क़यादत के लिए कहा गया है। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती कुल्ल मुनाफ़िक़िन अलीमुल लिसान। मुझे अपनी उम्मत के हवाले से सबसे ज़्यादा जिस फ़र्द से ख़तरा है, जिस फ़र्द के बारे में मुझे डर महसूस होता है कि वो मेरी उम्मत को नुकसान पहुँचाएगा, ऐसा मुनाफिक जो अपनी ज़बान पर कुदरत रखता हो, ऐसा बयान आके दे कि लोग कहें कि वाह क्या बात है, अपनी सफाई में ऐसे खूबसूरत जुमले बयान करे कि लोग कहें कि यार बिल्कुल पाक साफ आदमी है, इसने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है। कुल्ला मुनाफिकिन अलीमुल लिसान, ज़बान का माहिर और अंदर निफाक से भरा हुआ, ज़ाहिर में कुछ और बातिन में कुछ, अंदर से इंसानों के गले काटने वाला
इंसानों की इज्जत लूटने वाला, ऐसे गैंग्स बनाने वाला, इंसानों की बस्तियों को उजाड़ने वाला, और जब टीवी चैनल्स पे आए तो अपने आप को इंतहाई शरीफ, महज़्ज़ब और पढ़ा लिखा, समझदार, मुल्क और कौम का खैर खा, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर चलाने वाला, गामजन करने वाला, बेहतरीन उर्दू, बेहतरीन अंग्रेज़ी, अच्छी ज़बान, कानून की ज़बान, आयात हिफ्ज़ की कर रखी है, वो इस तरीक़े से बयान करें। और रसूल मोहतरम फरमाते हैं कि मुझे ऐसे आदमी से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि इसकी वजह से मेरी उम्मत को बहुत नुकसान पहुँचेगा। और हम आजकल ऐसे ही लोगों के नरगे में हैं, घिरे हुए हैं ऐसे लोगों में। हर पार्टी में ऐसे कुछ ना कुछ फनकार मौजूद हैं कि जो बड़े से बड़े हादसे को इस तरह बयान करते हैं कि जैसे अल्फ लैला की कहानी सुना रहे हैं। कराची में हमारे नेवल हेडक्वार्टर कितना बड़ा हादसा हुआ था, कितना बड़ा हादसा हुआ था कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा नुकसान हमारी उस अस्करी क़यादत को नहीं हुआ था। लेकिन उसकी वजाहत करने के लिए हमारे वज़ीर दाखिला ने जो तरीक़ा और जो उसलूब अपनाया था, आप उनकी ज़बान, उनके बयान और उनके उसलूब पर नज़र डालें, सीडीज़ मौजूद हैं, तो आपको ऐसा लगा कि जैसे वो अभी अभी किसी तफरीही इलाके से दौरा करके आए हैं और वहाँ की रुदात सुना रहे हैं। चेहरे पर एक तबस्सुम की कैफियत जिसको छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, और दास्तान एक एक लफ्ज़ और एक एक पॉइंट उसका इस तरह बयान किया जा रहा है कि जैसे ये सारा स्क्रिप्ट पहले से लिखा गया था और उन्हें याद करवाया गया था और उनसे कहा गया था कि जनाब इसको आपने बयान करना है। किसी भी हादसे के बारे में, एबटाबाद के हादसे के बारे में भी बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी कहानी के अंदाज में बयान किया गया कि जैसे पूरा का पूरा मामला बड़े सिस्टमेटिक तरीके से और एक एक पल पल की खबर उन तक पहुंच रही थी और उसकी बुनियाद पर वो कौम को बता रहे थे। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम नहीं पसंद करते, सबके साथ मामला ऐसा ही चल रहा है। कब तक इन मुजरिमों की पर्दापोशी और इनका साथ देने और इनके साथ खड़े होकर खामोश तमाशाई बनने का अमल जारी रहेगा? रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ऐसे लोगों से है, और जो लोग भी ऐसे लोगों की मदद करेंगे, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश नहीं होंगे। इसलिए सामीन मोहतरम, वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए अपने आप को बेदार करने की ज़रूरत है। अपनी निगाहों को, अपने कानों को, अपने दिलों को और अपने आप को बेदार करने की ज़रूरत है। जो मुजरिम है उसे आश्कार किया जाए, चाहे वो मेरा भाई और मेरी बहन क्यों ना हो, चाहे उसका ताल्लुक़ मेरी जमात और मेरे इदारे से क्यों ना हो, उसके बारे में कहा जाए। हम रहमान की बात नहीं मान रहे और रहमान मलिक के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। एक रास्ते को इंतखाब करेंगे तो तब कहीं जाकर नजात की कोई सूरत बन सकती है। शैतान को भी खुश, रहमान को भी राज़ी करने के अमल ये अल्लाह को पसंद नहीं है, शैतान को पसंद है। क्योंकि शैतान को जितना मिल जाए वो काफ़ी होता है। वो कहता है चलो भागते चोर की लंगोटी ही मिल जाए तो ये भी मेरे लिए बहुत काफ़ी, उसका तो काम ही यही है। लेकिन रहमान तो बिल्कुल खालिस बात और अच्छी और साफ़ सुथरी जो है वो जमात और अच्छे इंसान और साफ़ सुथरे फ़र्द को चाहता है। झूठ को वही शख्स ख़त्म कर सकता है जो ख़ुद झूठ न बोलता हो। इंसाफ वही कायम कर सकता है जो ख़ुद इंसाफ की ज़िंदगी बसर कर रहा हो। बेईमानी और इस जुल्म को वही शख्स ख़त्म कर सकता है जो ख़ुद बेईमानी के रास्ते और जुल्म के रास्ते से हटा हुआ हो। इंसाफ के रास्ते पर चलने वालों को तलाश करो और उनको साथ देने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये बात हम सब के लिए है, सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, सब के लिए है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान कि इज़ा कज़बल अब्दु तबाअदल मलकु अन्हु मीलन मिन नतनी मा जाअ बिही। जब भी अल्लाह का कोई बंदा यानी इंसानों में से कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक इंतहाई ख़राब किस्म की और अफूनत से भरी हुई बदबू निकलती है, और जो उसके पास फ़रिश्ता होता है वो फ़रिश्ता 1 मील दूर भागता है उसके अंदर से निकलने वाली बदबू से। और अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो ऐसा लगता है कि हमारा मुआशरा पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पर बदबूदार हो चुका है। अपने आप को इस बदबू से बचाएं। एक नफीस इंसान बदबू से नफ़रत करता है, लेकिन
बदबू सिर्फ वो नहीं है जो कूड़े के ढेर से निकलती है। सबसे बड़ी बदबू जिसकी तरफ रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं वो झूठ है। झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू निकलती है, और ऐसी सख्त सड़ांध वाली बदबू कि जिससे फरिश्ता भी भागता है, मील मील और कोस कोस दूर भागते उस पर लानत भेजता है। अपने कारोबार को, अपने मामलात को, अपने लेन देन को, अपनी मोहब्बत और दुश्मनी को, अपने साथ और ना साथ को झूठ से पाक करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हम पर मेहरबान हो जाए और कोई रास्ता निकलने का मिल जाए। इस वजह से ज़िंदा और बेदार होने का वक्त है और दूसरों को बेदार करने का भी वक्त है। आवाज़ लगाए रखें, जागते रहो और ख़ुद भी जागते रहने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ साथ हो सकती हैं। कानून फ़ितरत का एक उसूल ये भी है कि जब वो देखता है कि बात नहीं बन रही तो फिर मुजरमों को एक दूसरे के मुकाबिल में खड़ा कर देता है। और मैंने 5वीं जमात में एक जुमला पढ़ा था, मेरे उस्ताद ने खुशगती के अंदाज में ये जुमला मेरी तख्ती पर लिखा था कि 2 चोर आपस में लड़े तो उनकी चोरी ज़ाहिर हो गई। और बहुत सारे चोर आजकल आपस में लड़ रहे हैं और सबकी चोरियां ज़ाहिर हो रही हैं। ये भी कानून फ़ितरत है। इस कानून फ़ितरत से मौका उठाइए। ये अल्लाह ताला की तरफ से गनीमत है आपको और मेरे लिए, मोहलत है मेरे और आपके लिए कि अल्लाह ताला चोरों को आश्कार कर रहा है। अब चोरों को जानने के बाद, पहचानने के बाद फिर अगर उनके साथ हम खड़े हो गए तो फिर बचने की कोई सूरत नहीं निकलेगी। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता और ईमान और इस्लाम का रास्ता अता करे और उस पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।